बहुत समय पहले ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूर्यपुर। वहां लोग बहुत साधारण जीवन जीते थे। दिन में खेतों में काम करते, रात को जल्दी सो जाते। लेकिन उस गांव की एक लड़की बाकी सबसे अलग थी। उसका नाम था आर्या। आर्या को रातें बहुत पसंद थीं। जब सारे लोग सो जाते, वह चुपके से अपने घर की छत पर चली जाती और घंटों आसमान को देखा करती। उसे हमेशा लगता था चांद उससे कुछ कहना चाहता है। उसकी दादी अक्सर कहती थीं, आर्या, तुम्हारा रिश्ता इस दुनिया से नहीं, आसमान से है। आर्या हंस देती, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक दिन सचमुच आसमान उसकी जिंदगी बदल देगा। उस रात आसमान बहुत अजीब था। चांद सामान्य से कहीं ज्यादा चमक रहा था। हवा ठंडी थी। पूरा गांव सो चुका था। आर्या छत पर बैठी तारों को देख रही थी। तभी अचानक आसमान जोर से चमका। धरती कांपने लगी और फिर चांद का एक चमकता हुआ टुकड़ा टूटकर आसमान से नीचे गिरा। ये क्या था? आर्या डर गई। वह उस चमकती रोशनी के पीछे जंगल की ओर भागी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन चुका था। उसके अंदर चांदी जैसी चमकती हुई एक रहस्यमयी चीज पड़ी थी। वह चांद का टुकड़ा था। उसके आसपास नीली रोशनी घूम रही थी। आर्या धीरे धीरे उसके पास गई। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा जंगल चमक उठा। तेज हवा चलने लगी। आर्या की आंखें सफेद रोशनी से भर गईं और अचानक उसके शरीर से चांद जैसी चमक निकलने लगी। उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसकी हथेलियों में चांदी जैसी रोशनी आ गई। आर्या घबरा गई। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? तभी आसमान से एक रहस्यमय आवाज आई। चांद की राजकुमारी जाग चुकी है। उसी समय दुनिया के दूसरे छोर पर एक प्राचीन पहाड़ के नीचे हजारों साल पुराना एक दरवाजा कांपने लगा। वह दरवाजा साधारण नहीं था। उसे कहते थे अंधेरे का दरवाजा। उसके पीछे कैद थी एक भयानक शक्ति। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अंधेरा था, जहां डर रहता था, जहां रोशनी कभी नहीं पहुंचती थी। सदियों पहले चांद की शक्तियों ने उस दरवाजे को बंद किया था। लेकिन जैसे ही चांद का टुकड़ा धरती पर गिरा, दरवाजे की मुहर टूटने लगी। धीरे धीरे दरारें फैलने लगी और फिर दो लाल आंखें अंधेरे में खुली। एक भारी आवाज गूंजी, चांद की शक्ति वापस आ गई। वह था अंधेरों का राजा बोरगात। उसका शरीर धुएं से बना था। उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। वह सदियों से एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, चांद की राजकुमारी, क्योंकि वही उसकी कैद पूरी तरह तोड़ सकती थी। अगली सुबह आर्या बदली हुई थी। अब वह सामान्य लड़की नहीं रही थी। जब वह गुस्सा होती, उसके हाथों से रोशनी निकलती। जब वह दुखी होती, आसमान में बादल छा जाते। और जब वह खुश होती, चांद और चमकने लगता। आर्या डर गई थी। उसने अपनी दादी को सब बताया। दादी का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीरे से एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला। उसके अंदर एक चमकता हुआ लॉकेट था। दादी बोली, ये तुम्हारी माँ का था। तुम्हारी माँ भी चांद की रक्षक थी। आर्या हैरान रह गई। क्या? दादी ने बताया, बहुत साल पहले अंधेरे और रोशनी के बीच भयानक युद्ध हुआ था। तब चांद की रानियों ने अपनी शक्तियों से अंधेरे का दरवाजा बंद किया था। लेकिन अब दरवाजा फिर खुल रहा था और उसे बंद करने वाली आखिरी रक्षक थी आर्या। उस रात पूरा गांव अचानक अंधेरे में डूब गया। चांद गायब हो गया। हवा ठंडी हो गई और फिर जंगल से काली परछाइयां निकलने लगी। उनकी आंखें लाल थीं। उनके शरीर धुएं जैसे थे। गांव वाले चीखने लगे,
राक्षस। वो छायाएं लोगों पर हमला करने लगी। आर्या डर गई, लेकिन तभी उसके लॉकेट से रोशनी निकली। उसके सामने एक चमकती हुई तलवार प्रकट हुई। चांद की तलवार। एक आवाज गूंजी। अपनी शक्ति स्वीकार करो। आर्या ने तलवार उठाई और जैसे ही उसने वार किया, पूरी छाया राख बन गई। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन तभी आसमान में विशाल काला धुआं दिखाई दिया। उसके अंदर से वोरगात की आवाज आई। मैं आ रहा हूँ, चांद की राजकुमारी। अगले दिन एक सफेद चमकता हुआ पक्षी आर्या के पास आया। वह साधारण पक्षी नहीं था, वह था लुमिना, चंद्रलोक का दूत। उसने कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अचानक उनके सामने रोशनी का एक दरवाजा खुला। उसके पीछे थी चंद्रलोक की दुनिया। आर्या अंदर गई और उसकी आंखें खुली रह गईं। आसमान चांदी जैसा चमक रहा था। महल बादलों पर बने थे, झीलें तारों की तरह चमक रही थीं। यह चांद की दुनिया थी। वहां एक बूढ़ी रानी सिंहासन पर बैठी थी। उन्होंने कहा, स्वागत है, आखिरी चंद्र राजकुमारी। उन्होंने बताया, वोरगात सिर्फ अंधेरे का राजा नहीं था, वह कभी चंद्रलोक का रक्षक था। लेकिन शक्ति के लालच ने उसे राक्षस बना दिया। अब वह पूरी दुनिया को अंधेरे में बदलना चाहता था। उसे रोकने का एक ही तरीका था, अनंत प्रकाश। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ सच्चे दिल वाली राजकुमारी जगा सकती थी। आर्या ने चंद्रलोक में प्रशिक्षण शुरू किया। वह सीखने लगी, रोशनी से ढाल बनाना, उड़ना, चांद की ऊर्जा से हमला करना, अंधेरे को महसूस करना। धीरे धीरे वह शक्तिशाली होती गई। लेकिन उसके अंदर एक डर था, अगर मैं हार गई तो। तभी रानी बोली, सच्ची शक्ति डर खत्म होने से नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ने से आती है। उधर वोरगात की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसने अंधेरे का दरवाजा और खोल दिया। अब हजारों छायाएं बाहर आने लगी। पूरा आसमान काला होने लगा। नदियां सूखने लगी, पेड़ मुरझाने लगे। दुनिया धीरे धीरे मर रही थी। और फिर वोरगात ने हमला कर दिया। अंधेरे की सेना चंद्रलोक पहुंच गई। चारों तरफ युद्ध शुरू हो गया। आर्या पहली बार असली युद्ध लड़ रही थी। वह डर रही थी, लेकिन उसने लोगों को बचाना शुरू किया। उसकी तलवार चांद जैसी चमक रही थी। वह एक एक करके छायाओं को खत्म करती गई। लेकिन तभी वोरगात खुद सामने आ गया। उसकी शक्ति बहुत भयानक थी। उसने सिर्फ एक बार में पूरा महल तोड़ दिया। आर्या जमीन पर गिर गई। वोरगात हंसा। तुम अभी बच्ची हो। उसने अंधेरे की ऊर्जा से हमला किया। आर्या हारने लगी। तभी उसकी दादी की आवाज उसे याद आई, तुम्हारे अंदर सिर्फ शक्ति नहीं, उम्मीद भी है। आर्या उठी। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलने लगी। लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। युद्ध के बाद आर्या को एक रहस्य पता चला। उसकी माँ मरी नहीं थी, वह अंधेरे की दुनिया में कैद थी। वोरगात उन्हें इस्तेमाल करना चाहता था। आर्या टूट गई। अब उसके सामने दो रास्ते थे, दुनिया बचाना या अपनी माँ को बचाना। लेकिन समय कम था, क्योंकि अंधेरे का दरवाजा पूरी तरह खुलने वाला था। आर्या अकेले अंधेरे की दुनिया में गई। वहाँ सब कुछ भयानक था। आसमान काला था, जमीन राख जैसी थी, हर तरफ चीखें गूंज रही थीं। वह अपनी माँ को खोजती रही। आखिर उसे एक विशाल महल मिला। उसके अंदर एक चमकती हुई महिला कैद थी। माँ, उसकी माँ ने आंसू भरकर कहा, आर्या, यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी वोरगात प्रकट हो गया। वोरगात बोला, जानना चाहती हूँ मैं राक्षस क्यों बना?
उसने बताया, बहुत साल पहले चंद्रलोक ने उसे धोखा दिया था। उन्होंने उसकी शक्तियों से डरकर उसे अंधेरे में कैद कर दिया। धीरे धीरे वह नफरत में बदल गया। आर्या समझ गई, वोरगांथ पूरी तरह बुरा नहीं था, वह टूटा हुआ था, लेकिन अब उसकी नफरत पूरी दुनिया खत्म कर सकती थी। अंधेरे का दरवाजा पूरी तरह खुल गया, पूरा आसमान काला हो गया, दुनिया खत्म होने लगी। तभी आर्या ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपने दिल की सारी अच्छाई, प्यार और उम्मीद को महसूस किया, और अचानक उसका लॉकेट चमक उठा। उसके पीछे विशाल चांद प्रकट हुआ। उसके शरीर से अनंत प्रकाश निकलने लगा। पूरी दुनिया चमक उठी, छायाएं खत्म होने लगी। वोरगांथ चीख पड़ा, लेकिन तभी आर्या ने उसे मारने की बजाय अपना हाथ आगे बढ़ाया। अंधेरा हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी उसे सिर्फ रोशनी की जरूरत होती है। वोरगांथ रुक गया, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। धीरे धीरे उसका अंधेरा खत्म होने लगा, और फिर अंधेरे का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। दुनिया बच चुकी थी। चंद्रलोक फिर चमकने लगा। लोग खुश थे। आर्या अपनी माँ के साथ वापस सूर्यपुर लौट आई, लेकिन अब वह सिर्फ गांव की लड़की नहीं थी, वह थी चांद की राजकुमारी। हर रात जब लोग आसमान में चमकता चांद देखते, उन्हें पता होता, कोई है जो अंधेरे से उनकी रक्षा कर रहा है। और दूर आसमान में आर्या मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसे समझ आ गया था, सच्ची रोशनी शक्ति से नहीं, दिल से पैदा होती है।